कल प्रियंका वायनाड में राहुल गांधी के लिए रोड शो करने पहुंची थी, तो आज वो अमेठी में अपने भाई के लिए वोट मांगने पहुंची। राहुल गांधी इस बार वायनाड और अमेठी दो जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड में तो कल मतदान होना है, लेकिन अमेठी में 6 मई को वोटिंग होगी, इसलिए अब प्रियंका का फोकस अमेठी पर है। अमेठी में प्रियंका गांधी काफी गुस्से में दिखाई दी, वो भड़की हुई थी। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी पर क्यों था ये गुस्सा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। वायनाड के मुकाबले अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। 2014 की तरह 2019 में भी यहां राहुल गांधी का सामना बीजेपी की स्मृति ईरानी से है। 2014 में राहुल चुनाव जीत गए थे। हाँ, उनकी जीत का अंतर जरूर कम हो गया था। इस अंतर को खत्म करने के लिए बीजेपी जोर लगा रही है। वहीं राहुल गांधी की कोशिश इस बार बड़ी जीत दर्ज करने की है और इसीलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के प्रचार के लिए आज अमेठी थी। यहाँ के फुर्सतगंज चौराहे पर रैली में प्रियंका ने कहा कि स्मृति जनता से झूठ कह रही हैं कि राहुल अमेठी नहीं आते। यहाँ के लोगों को सारी सच्चाई पता है। जनता यह भी जानती है कि किसके दिल में अमेठी है और किसके दिल में नहीं। चुनाव में बहुत से बाहरी लोग आ गए हैं झूठ बोलने के लिए। स्मृति ईरानी ने यहाँ जूते बांटे। वे सोच रही हैं कि वो राहुल गांधी का अपमान कर रही हैं, पर ये अमेठी की जनता का अपमान है। अमेठी ने किसी के सामने भीख नहीं मांगी। स्मृति ने कहा कि मेरे परिवार के एक एक सदस्य को इस बात का एहसास है कि जो सत्ता है वह आपने दी है। इनको आप सिखाइए कि अमेठी और रायबरेली के लोग अपना सम्मान करते हैं, भीख नहीं मांगते। वो मांगे भीख वोटों की मांगे। प्रियंका ने कहा कि वो वोटों की भीख मांगे। आप समझ लीजिए कि चुनाव में क्या हो रहा है। प्रियंका ने कहा कि अमेठी में फूड पार्क बनने से क्षेत्र के 5 लाख किसानों को फायदा हो सकता था। फूड पार्क रुकवाया क्यों? स्मृति भला चाहती हैं तो अमेठी में फूड पार्क खोलेंगी या जूते बांटेंगी? अमेठी का विकास नहीं हो रहा, वह मोदी योगी के कारण। अपने पिता राजीव गांधी को याद करते हुए प्रियंका ने पीएम मोदी पर हमला बोला। प्रियंका ने अमेठी के लोगों से कहा कि आपने पुश्तों से देखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमेठी के गांव-गांव में जाते थे। आप अपने बुजुर्गों से पूछिए कि उस वक्त ऐसा कोई नहीं था जिससे वह ना मिले हो। वहीं वाराणसी में क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक भी गाँव में हाल लेने नहीं गए। आपके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी गरीबों के गाँव में जाने से पहले उनके हाथ मुंह धुलवाते हैं। प्रियंका के आरोपों पर स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया है। स्मृति ने कहा कि मैं एक्टर रह चुकी हूं, लेकिन एक्टिंग प्रियंका गांधी कर रही है। अगर उन्हें सच्चाई जाननी है तो वो खुद मौके पर जाकर देख सकती हैं। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये 23 मई को दुनिया के सामने होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।